Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज का जो हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट रहने वाला है वो रहने वाला है जियोग्राफी के ऊपर। और इस वाले मॉक टेस्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन जियोग्राफी, और इसमें जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका पटवारी का एग्ज़ाम जो उर्दू क्वालिफाई पेपर था वो हो चुका है। अब जो इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे वो जो मेन पेपर होगा उसमें बैठेंगे, और इस वाले मॉक टेस्ट में जितने भी JKSSB एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs हैं वो फ्रेम करके रखे हैं। इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखें, और जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। Without wasting time, let's start our first question. The question number first on your screen is, पहला क्वेश्चन रहेगा, which is the largest metals trading center? जो ये निम्नलिखित में ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, इनमें से लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर कौन सा है? ऑप्शन रहेंगे जोहान्सबर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क या सिंगापुर। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज लंदन। जो लंदन है दैट इज द लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर। एक बात तो ये हो गई। अब ज्योग्राफी के ऊपर ये मॉक टेस्ट है, इसमें पूछ लेंगे कि रिवर भी पूछ लेंगे। लंदन में एक रिवर है, उसको बोलते हैं रिवर थेम्स, याद रखें। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक जी। उसके बाद अगर इसकी लंदन अगर की कैपिटल, ये जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड यूके, तो इसकी जो कैपिटल है वो लंदन है, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद इसकी करेंसी के बारे में पूछ सकते हैं, करेंसी के बारे में पूछ सकते हैं। क्या है हमारी? पौंड, पौंड स्टर्लिंग, पौंड स्टर्लिंग, ये चीज़ पूछ सकते हैं। अब ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये भी पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद कभी कभी पूछते हैं जी, इसका स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है? कौन सी स्कैंडिनेवियंस कंट्री कौन सी है? स्कैंडिनेवियंस कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एक तो आ जाएगा आइसलैंड, याद रखें आइसलैंड आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हमारे पास नॉर्वे आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? नॉर्वे आ जाएगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास स्वीडन, स्वीडन, और उसके स्वीडन, आइसलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जो हमारा आ जाएगा वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आ जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एक हमारे पास कंसेप्ट होता है फिनो स्कैंडिनेवियन। तो अगर फिनो स्कैंडिनेवियन की बात करेंगे तो उसमें एक कंट्री और ऐड हो जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे? फिनलैंड। तो अगर फिनो स्कैंडिनेवियन पूछेंगे तो इसमें फिनलैंड ऐड हो जाएगा। उसके बाद बाल्टिक स्टेट्स होती हैं, बाल्कन स्टेट्स होती हैं, इसके ऊपर भी हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद माउंटेन्स के बारे में पूछ लेंगे। यूरोप में कौन से? तो यूराल माउंटेन्स हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे कौन से? यूराल माउंटेन्स। ठीक जी, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका? जो सहारा है, हमारा जो सहारा डेजर्ट है, डेजर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रेगिस्तान या मरुस्थल कहते हैं, तो ये किस लोकेशन पे सिचुएट करता है? ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न या सौदर्न पार्ट में? अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाएगा, दैट इज नॉर्थर्न। याद रखें नॉर्थर्न, नॉर्थर्न। सहारा इज लोकेटेड इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। इसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक जी। फिर अगर अफ्रीका की बात करें, अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जो है ना, ये हमारा कितना सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। याद रखें कौन सा? सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है। पर अफ्रीका में से भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर यहाँ के माउंटेन्स की बात करें, यहाँ पे एटलस माउंटेन है। उसके बाद अगर वो बात करें, माउंट किलीमंजारो है, याद रखें माउंट किलीमंजारो, ठीक है ना, किलीमंजारो माउंटेन है यहाँ पे। उसके बाद अगर रिवर्स की बात करें, क्योंकि जियोग्राफी की बात है, रिवर नाइल है यहाँ पे। उसके बाद जायरे रिवर है जिसको हम
कॉन्गो रिवर भी कहते हैं, ठीक, कॉन्गो रिवर है वो यहाँ पे लाई करता है। उसके बाद ओरोंग है, लिम्पोपो रिवर है, याद रखें लिम्पोपो रिवर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ी है, वो आप मुझे बता दें कुछ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कोई लाइन जो पास होती है उसके रिलेटेड है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। उसके बाद एक तो डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में। उसके बाद एक अरेबियन है, नम नम्बीब है, ये वहाँ की डेजर्ट्स हैं। उसके बाद कालाहारी डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है वहाँ पे अफ्रीका की बात करें। उसके बाद सहील है, एक है सहील, याद रखें ये डेजर्ट है सहील। उसके बाद लिबियान वगैरह हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आ सकती हैं। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है, एक चीज़ होती है हमारी वाइट नाइल, वाइट नाइल, और उसके साथ एक होती है हमारी ब्लू नाइल। ये रिवर की बात कर रहे हैं, ब्लू नाइल। सो ये क्या करती हैं, ये दोनों जाके मिलती हैं कहाँ पे, ये दोनों रिवर्स जो ब्लू नाइल और वाइट नाइल हैं, ये कहाँ जाके मिलती हैं, ये हमारी जाके मिलती हैं स्वीडन में, स्वीडन में, स्वीडन में मिलती हैं। एट एक प्लेस है जिसको हम बोलते हैं खरतम, तो जहाँ ये जाके ये क्या मिला के बनती हैं, टू फॉर्म रिवर नाइल बनती है। इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द सिविलियन एयरपोर्ट ऑफ हाईएस्ट एल्टीट्यूड इज इन। जो सिविलियन एयरपोर्ट है जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है वो कहाँ पे है, तिब्बत में है, नेपाल में है, इंडिया में है, या ऑप्शन डी चाइना में है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो कौन सा है, चाइना का, चाइना का है। और अगर इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं ड्यूचेन, क्या बोलते हैं, ड्यो चेंग याडिंग, जियोटेन डियोचेन याडिंग एयरपोर्ट जो कहाँ पे है, चाइना में है। तो ये आई थिंक 2013 में खुला था, ये आना चाहिए। तो यही हाईएस्ट है, और इसकी लोकेशन अगर एलिवेशन की बात करें 4411 मीटर है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखें क्योंकि पटवारी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी है, अब जिस तरह के पैटर्न पढ़ रहे हैं ना पेपर में, तो कुछ भी आपकी ज्योग्राफी दे दी है वहाँ पे, ज्योग्राफी दे दी है तो कुछ भी पूछ सकता है। ओवरऑल नॉलेज हमें होनी चाहिए हर चीज़ की। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड की बात की जा रही है, या अमेजोन है, यंतजाई कियांग है, नील है जिसको नाइल भी कहते हैं, या मिसिसिपी मसूरी रिवर है। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए है इसका आंसर रहेगा, दैट इज अमेजोन रिवर जो है दैट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। और अगर लॉन्गेस्ट की बात करें, अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आता है। इन चीज़ों को भी आपने देखना है, लार्जेस्ट कौन है और लॉन्गेस्ट कौन है, ठीक जी। अब मुझे बताएं लॉन्गेस्ट कौन सा है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट जो है वो कौन सा रिवर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर। एयर पॉल्यूशन के नेचुरल सोर्स कौन से हैं, स्मोक फ्रॉम व्हीकल, वेल्कोनिक इरप्शंस, डस्ट स्टॉर्म, या स्मोक फ्रॉम द बर्निंग ड्राई लीफ। अब नेचुरल की बात चल रही है तो ये स्मोक फ्रॉम व्हीकल ये तो आर्टिफिशियली है, मतलब इंसान मैन मेड है। उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन इसका आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी, क्या रहेगा, वोल्केनिक, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन इसका आंसर रहेगा। ये सारे नेचुरल हैं, ये बाकी सारे मैन मेड हैं। स्मोक बर्निंग इंसान जलाएगा तो तभी होगी, डस्ट स्टॉर्म, उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन नेचुरल एयर पॉल्यूशन की यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, टाइगा मीन। ये टाइगा जो है इसको हम क्या कहते हैं। सो क्या ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, कॉर्निफरस फॉरेस्ट है, ग्रॉसलैंड है, या डेजर्ट है। सो अगर हम टाइगा की बात करें, सो टाइगाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे ऐसे कॉर्निफरस फॉरेस्ट होते हैं। सो क्या रहेगा, ऑप्शन बी, दैट इज कॉर्निफरस फॉरेस्ट। सो टाइगा को हम एक और चीज़ भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बोरियल, बोरियल फॉरेस्ट, क्या कहेंगे, बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट कहेंगे, या स्नो फॉरेस्ट भी इसको कहते हैं, स्नो
फॉरेस्ट भी इसको हम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है फॉरेस्ट के ऊपर। तो ये जो होता है जितने भी कोनिफरस फॉरेस्ट होते हैं इसमें लाइक हमारा जो पाइन होते हैं, चीड़ जिसको बोलते हैं, उसके बाद स्प्रूस हो गए, उसके बाद और भी काफ़ी सारे इसमें होते हैं। ठीक जी। अब जितने भी व्यूअर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इसको साथ साथ क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको इस मॉक टेस्ट को शेयर भी कर लें, इस मॉक टेस्ट को लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दिया करें, ताकि हम इसको और बेहतर स्टूडेंट की क्या डिमांड है उसके बेस पे लेक्चर आपके लिए लाया करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, डोलोमाइट इज इन, डोलोमाइट क्या है? क्या वो सेडिमेंट्री रॉक है, प्लूटोनिक रॉक है, इग्नियस रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है? सो अगर डोलोमाइट की बात करें, सो डोलोमाइट एज यू ऑल नो इज अ सेडिमेंट्री रॉक। क्या है ये? सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक है ये। कौन सी? जो हमारी डोलोमाइट है। और डोलोमाइट को एक और चीज़ भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं? डोलोस्टोन। ठीक, डोलोस्टोन। और डोलो वो आपने देखी होगी टैबलेट भी होती है, उसको नहीं, डोलोस्टोन भी इसको हम कहते हैं। और इसको डोलोमाइट रॉक है और ये सेडिमेंट्री रॉक है, आपको पता है। सो ये जो है क्या है हमारे पास रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन ए देखिए, ये एक सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो किसके साथ एसोसिएट करती है? इसको थोड़ा सा मैं रेज कर लेता हूँ। ठीक, अब इसका ऑप्शन रहेगा ऑयल वेल फायर है, थर्मल पावर स्टेशन है, वॉल्केनिक वॉल्केनोज एंड अर्थ क्वेक है, या ऑप्शन डी फॉरेस्ट फायर है। सो अगर इसकी बात करेंगे तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी, ये किसके साथ एसोसिएट करता है? वेल्केनोज और अर्थक्वेक के साथ एसोसिएट करता है। और ये रिंग ऑफ फायर है ना, ये एक बहुत ही बड़ा एरिया हमारा जो है पैसिफिक ओशन के साथ रहता है, जहाँ पे बहुत सारे ये जो वॉल्केनोज होते हैं या जो अर्थक्वेक होते हैं ये आते हैं। सो ये कंटिन्यूस ओशनिक ट्रेंच के बीच होता है, वल्केनिक आर्क होते हैं, प्लेट मूवमेंट के साथ ये सारी चीज़ें एसोसिएट करती हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मतलब ये अर्थक्वेक और वोल्केनोज के साथ एसोसिएट करता है। अब रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सी ब्रीज इज फॉर्म ड्यूरिंग, जो सी ब्रीज है हमारी, जो सी ब्रीज है वो कैसे बनती है? इज फॉर्म ड्यूरिंग डे टाइम में होती है, नाइट टाइम होती है, बहुत दिन में भी होती है, रात में भी होती है, ये ऑप्शन डी सीजनल होती है, कभी कभार आती है। सो अगर इसकी बात करें जो हमारी सी ब्रीज है ये कब आती है? ये खाली डे टाइम आती है, डे टाइम में आती है सी ब्रीज को हम कहते हैं, जिसको हम बर्रे नसीम भी कहते हैं, ठीक, उर्दू में। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंडिया एक्सपोर्ट आयरन और मेनली टू, ठीक है ना, जो इंडिया है वो आयरन एक्सपोर्ट जो और करता है, मेनली कहाँ से करता है? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए जापान, भूटान, इंडोनेशिया या रशिया। अब देखो इसमें और इसमें कोई ख़ास इतना नहीं है, तो इसको हम ऑर्डर कर सकते हैं। रशिया और जापान में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ जापान। कहाँ रहे, क्या रहेगा इसका आंसर? जापान। ऑप्शन ए रहेगा, इंडिया एक्सपोर्ट आयरन और मेनली टू जापान। सो इंडिया अगर देखें खुद जो इसका उत्पादन है वो कितना है, अगर ये जो एक्सपोर्ट करता है ये खुद 5th नंबर पे इसका नंबर है एक्सपोर्ट करने के लिए आयरन और पूरी दुनिया में अगर हम देखें। उसके बाद बाकी जो हैं वो कंट्रीज़ जो हैं वो फॉल करती हैं, बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो फॉल करती हैं। अब यहाँ तक आई थिंक 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि 10 आउट ऑफ 10 किसमें कितने एस्पायरेंट जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनका आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन टर्म ऑफ एरिया, अगर एरिया की बात करें, इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया कितने नंबर पे आती है लार्जेस्ट कंट्री? सो क्या ये सेकंड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है या सेवन्थ है? सो ये तो इजी क्वेश्चन है। सो इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आती है। कितने नंबर पे? ऑप्शन डी रहेगा, इन टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अगर इसके टोटल एरिया की बात करें हम, कितना आएगा? 3,20,000 एक मिनट, 32, मैंने याद किया 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो टोटल एरिया है।
कि ना 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का एरिया है। और ये कितने नंबर पे आती है? ये 7वें नंबर पे आती है। अब मुझे बताएं फर्स्ट नंबर पे कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसकी सीक्वेंस बताएं, पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 7वें नंबर पे, या 7 में से पीछे पूछेंगे 7 में से 6 नंबर पे कौन सी है, 5 से कौन है। इस तरह भी ये क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर हैंगिंग वैलीज आर एसोसिएटेड विद, जो हैंगिंग वैली है वो किसके साथ एसोसिएट करती हैं? सो ये क्या विंड एक्शन के साथ हैं, ग्लेशियल्स एक्शन के साथ हैं, वेव एक्शन हो गया, या रिवर एक्शन। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, जो हमारी हैंगिंग वैलीज होती हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द ऑप्शन बी ग्लेशियल एक्शन के साथ ये एसोसिएट करती हैं। किसके साथ? ग्लेशियल एक्शन के साथ एसोसिएट करती हैं। सो हैंगिंग वैली कैन बी फॉर्म when the two valley when the lower valley has a greater rate of erosion, so this can be caused by two glacier flow, one feed and the other, मतलब एक जब दूसरा फीड कर रहा होता है, ठीक, इससे ये बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैरीनर ट्रेंच इज फाउंड इन, जो मैरीनर ट्रेंच है वो कहाँ पे फाउंड है, कहाँ पे है? तो ये अटलांटिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, इंडियन ओशन में है, या आर्टिक ओशन में है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये सब जानते हैं ऑप्शन बी रहेगा इसका। कौन सा? पैसिफिक पैसिफिक ओशन में जो है ये ओशन में जो है ये फाउंड करता है। कौन सा? मैरीना ट्रेंच, याद रखें। सो ये जो मैरीना ट्रेंच है, या इसको मैरियानास ट्रेंच भी कहते हैं, ये डीपेस्ट पार्ट है, ये डीपेस्ट पार्ट है हमारा इन द वर्ल्ड। तो इसके ऊपर भी जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द भिलाई स्टील प्लांट हैज़ बीन एस्टेब्लिश विद द असिस्टेंट ऑफ, ये जो भिलाई स्टील पावर है ये किसकी असिस्टेंट से बना था? यूके की, यूएसए, रशिया, या जर्मनी। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज रशिया। सो रशिया की असिस्टेंस से ये जो था हमारा भिलाई स्टील पावर प्लांट जो था ये बना था। और ये कब बना था? इन 1955 में बना था। ये डेट भी आ सकती है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, ये कब बना था? 75 को बना था, 73, 94, या 71? सो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सो ये बना था 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ था। और ये किसने? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आई थिंक इंदिरा गांधी जी के टेनवर में, इंदिरा गांधी जी के टेनवर में ये जो था प्रोजेक्ट टाइगर जो था ये लॉन्च हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द वाइल्ड एस इज़ फाउंड इन, वाइल्ड एस जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? कच्छ रीजन में, असम में, जम्मू कश्मीर में, या तमिलनाडु में? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सो दीज वाइल्ड एस आर फाउंड मेनली इन कच्छ एरिया, कच्छ एरिया। सो ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। सो ये जो वाइल्ड एस है ना, इनको वहाँ पे क्या कहा जाता है? इनको गुद इनको कहा जाता है गुद गुदखार, गुदखार कहा जाता है। और ये जो हमारा लिटिल रन ऑफ कच्छ है, कौन सा? ये भी देखना है, रन ऑफ कच्छ, कच्छ में। और ये कहाँ पे रन ऑफ कच्छ है? हमारा गुजरात में है, याद रखें कहाँ पे है? गुजरात में, गुजरात में। ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सुंदर ट्रंच इज इन, जो ये हमारा सुंदर ट्रंच है, सुंदर ट्रंच है, ये कहाँ पे है? ये इंडियन ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है, या गुल्फ ऑफ मैक्सिको में है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एज यू ऑल नो, ये जो सुंदर ट्रंच है इज फाउंड इन इंडियन ओशन, ये हमारा इंडियन ओशन में लाइक करता है सुंदर ट्रंच। और ये सेकंड डीपेस्ट है, पहला मैरीनर ट्रंच था ना, अब ये जो है ये सेकंड डीपेस्ट जो है, डीपेस्ट ट्रंच, ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है आपका एग्जामिनेशन में। और ये साउथर्न वेस्टर्न शोर जो हमारा इंडोनेशिया का एरिया है ना, आर्चिपेलागो नीचे इंडोनेशिया, तो ये वहाँ पे पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द विक्टोरिया फॉल आर ऑन
द रिवर, जो विक्टोरिया फॉल है वो किस रिवर के ऊपर है? निगर के ऊपर है, कॉन्गो के ऊपर है, जिम्बेजी के ऊपर है, या और ऑरेंज के ऊपर है। ठीक, अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन सी आंसर रहेगा, सी दैट इज जिम्बेजी। ठीक, जिम्बेजी। सो विक्टोरिया फॉल, इसको वहाँ पे क्या कहा जाता है? मोसाई आओ तुनिया, मोसाई आओ तुनिया भी कहा जाता है, ये SI है। ठीक जी, तो ये जो है ये वाटरफॉल जो कि हमारा साउथर्न अफ्रीका में पाया जाता है, जिम्बेजी रिवर के। तो ये जिम्बाब्वे और जिम्बिया के बीच पाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी ऐसे देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच हिल स्टेशन नेम द प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट? प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? अब यहाँ पे इंडिया की बात चल रही है, गंगटोक, शिलोंग, आइजोल या दार्जिलिंग। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा डी दैट इज दार्जिलिंग। क्या रहेगा? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। द दार्जिलिंग जो है वो, ये जो द नेम दार्जिलिंग दैट इज कम फ्रॉम द टिबेटियन वर्ड, जिसको हम दोरजी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोरजी, आपने नाम सुना होगा काफ़ी सारे लोगों का, दोरजी, दोरजी। सो दोरजी से निकला हुआ है ये वर्ड। तो दोरजी और लिंग, दोरजी, दोरजी को बोलते हैं थंडरबोल्ट। और जो ये वर्ड लिंग है ना, ये जो वर्ड लिंग है, इसको बोलते हैं प्लेस या लैंड। तो इसको बोलेंगे क्या? प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। ये वर्ड जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। दोरजी मैंने थंडरबोल्ट और लिंग्स माने लैंड, उनको कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, द एल्टीट्यूड पासिंग थ्रू द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज, वो कितना है? जो नॉर्थर्न, जो हमारा नॉर्थर्न है हमारा, जिसको हम शिमाल कहते हैं, तो वो किस डिग्री से पास होता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 30 डिग्री, 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री या 38 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक जी, सो इसका रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। आपने देखा होगा जब आप लैटीट्यूड या एल्टीट्यूड पढ़ते हैं तो वहाँ पे 37 डिग्री नॉर्थ आता है। जो मेन लैंड होता है ना हमारा, दैट इज स्ट्रेच फ्रॉम, आपने देखा होगा दैट इज कहाँ से होता है? ये नॉर्थ की बात करें तो 37 होता है, नॉर्थ की 37 डिग्री नॉर्थ होता है। ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है। अब रिसेंट, अब जो पिछले एग्जाम हुए आपने देखा होगा, वहाँ पे आपको इक्विनॉक्स एक वर्ड मिला था क्वेश्चन, अब मुझे याद नहीं किस एग्जाम में आया था। तो ये क्या होता है? अब यहाँ लैटीट्यूड को, यहाँ पे डे एंड नाइट्स आर, डे एंड नाइट्स आर इक्वल जहाँ पे होती है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। अब इसी में से अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारी अगर चीज़ें जो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिले, ये थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ मैं। एक तो पूछता है एग्जामिनर कि बताएं जी, ये जो समर सोलिस्टिस होता है, एक होता है हमारा समर समर सोलिस्टिस और एक होता है हमारा विंटर सोलिस्टिस। ठीक है ना? अब इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम देखें, सबसे पहले ये जो समर सोलिस्टिस हमारा जो नॉर्थ में होता है, तब क्या होता है? ये 31 जून जो होता है हमारा, 31 जून जो होता है, यहाँ पे क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है। इस टाइम लॉन्गेस्ट डे होता है वहाँ पे। और जो हमारा विंटर सोलिस्टिस जब साउथ में होता है, तब क्या होता है? 22 दिसंबर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डे होता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब ये तो हो गया समर सोलिस्टिक जब नॉर्थ में होता है। जब समर सोलिस्टिक साउथ में होता है, जब साउथ में होता है, तो तब क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है। लॉन्गेस्ट डे कहाँ पे होता है? लॉन्गेस्ट डे कहाँ पे होगा? हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में, साउथर्न हेमिस्फीयर में। और ये कहाँ पे होगा? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, याद रखें। और ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। अब जब विंटर सोलिस्टिक्स की बात करेंगे, जब ये
1 जून को कहाँ पे होगा, सोथर्न हेमिस्फेयर में होगा, सोथर्न हेमिस्फेयर में होगा। तो तब क्या होगा, तब हमारे पास क्या होगा, नहीं सॉरी, ये 21 जून में होगा, तो ये क्या होगा, हमारे पास शॉर्टेस्ट डे होगा। तो इस ये सारा कंसेप्ट है। अब इसी के साथ इक्विनॉक्स की बात कर रहे हैं, तो एक होता है वर्नल इक्विनॉक्स, एक होता है एटर्नल इक्विनॉक्स। तो जो वर्नल इक्विनॉक्स होता है ये 21 मार्च को होता है, और जो एटर्नल एटर्नल इक्विनॉक्स होता है ये 23 सितंबर को होता है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब स्प्रिंग समर ऑटम विंटर ये जो सीज़न आते हैं ये भी उसी के बेस पे होते हैं। लैटिट्यूड्स हमारे क्या होते हैं, एंगुलर डिस्टेंस होते हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद और कौन सी चीज़ें होती हैं, इतनी आई थिंक काफ़ी है। फिर वही रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में पूछेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे होती है। अर्थ जो होती है हमारी स्पिन करती है कहाँ से, वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट, याद रखें वेस्ट टू ईस्ट करती है हमारी जो अर्थ है, वो क्या करती है, और रोटेट करती है। रोटेशन स्पीड के बारे में पूछेंगे। अब अगर जो रोटेशन होता है उससे क्या होता है, एक तो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ विंड है या ओशन करंट है वो चेंज होती हैं, ओशन या उसकी डायरेक्शन ऑफ विंड चेंज होती हैं। राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स होता है हर दिन, ये होता है। डिफरेंस टाइम में पड़ जाता है 1 घंटे का, जब किसी भी 2 मेरिडियन के, और वो कितना होता है 15 डिग्री अपार्ट होता है। ये चीज़ें आ सकती हैं। सो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। सो इस मॉक टेस्ट में अराउंड 20 क्वेश्चन थे। सो अब देखें आपके ज्योग्राफी में 20 आउट ऑफ 20 किन किन के आए हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में आपने जो है वो स्कोर मेंशन करेंगे। मैं और भी वीडियो लेक्चर और भी मॉक टेस्ट कोशिश करूंगा, जब तक आपका एग्ज़ाम होता तब तक मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट आपके लिए लाऊं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को, इस मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब भी कर दें। सो इस मॉक टेस्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए मॉक टेस्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।